Continue straight to stay on Peace Bridge. गुड मॉर्निंग एवरीवन, सब कैसे हैं। आज महासप्तमी, मैं माँ से प्रार्थना कर रही हूँ आप सभी का मनोकामना पूर्ण करें। हम लोग आज सुबह सुबह निकल पड़े हैं माँ के दर्शन के लिए, टोरंटो जाने के लिए। और ये जो ब्रिज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं इसका नाम है पीस ब्रिज। और ये ब्रिज के नीचे से जो नदी बह रही है इसका नाम है नायग्रा रिवर। हम लोग जब भी टोरंटो जाती हूँ तो यही ब्रिज हम लोग यूज़ करते हैं। और अब हम लोग पहुँच गए हैं चेक पॉइंट में, जहाँ पर ऑफिसर हमारा पासपोर्ट चेक करेंगे। उसके बाद हम लोगों को कनाडा में एंटर करने के लिए देंगे। और आज सुबह सुबह संडे था, सुबह सुबह देखे ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। सिर्फ हमारे सामने में 2 ही कार खड़ी है और इतने 5 मिनट्स में हम लोगों का चेक हो गया है। और हम लोगों को एंटर करने के लिए, कनाडा में एंटर करने के लिए हम लोगों को इजाज़त दे दिए। ये कनाडा में एंटर करने के लिए फ़ीस लेते हैं $3.45, जो हमारे पास ई पास है और उसमें से ऑटोमेटिक बिल आ जाती है। और अब हम लोग पहुंच गए हैं, कनाडा एंटर कर गए हैं। कनाडा का ये हाईवे का नाम है क्वीन। कैमरा वीडियो में आप ये जो खूबसूरत सा साड़ी मैं पहनी हूँ, ये मेरी बड़ी दीदी जब इंडिया घूमने गई थी तब मेरे लिए इंदौर से खरीद के लाई थी। और ये साड़ी के साथ उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। हमें गाड़ी पार्क करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन कोई बात नहीं। आज कोविड के बाद फर्स्ट टाइम माँ का बुलावा आया है माँ के दर्शन के लिए। मंगल्ये शिवे सर्वात्म साधिके शरण्ये स्तंभके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानम भक्तिभूते ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। ओम आयुर्देही জুড়ে থাকুন, সারাদিন জুড়ে থাকুন। ছবি তুলতে পারবেন, যারা যারা নতুন অঞ্জলি দিবেন তারা সামনে চলে আসুন, তাদেরকে সুযোগ করে দেন প্লিজ। इधर का सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा पुष्पांजलि देने के लिए। हर 15 मिनट में पुष्पांजलि का अरेंज किया है और हम लोग भी पुष्पांजलि देने के लिए मौका मिला है, जो हम लोग दिए हैं। पूजा देने के बाद अब हम लोग आ गए हैं माँ का भोग लेने के लिए। और सिर्फ मैं नहीं, देखे सब कोई आया है माँ का भोग लेने के लिए। और इस लाइन पे हम लोग जब खड़े थे तभी हम लोगों को महाप्रसाद भी मिला। हम लोग भोग खाए और उसमें जो सब्जी था उसमें इतना तीखा
दिया था, जो अरमानी खिचड़ी और वो सब्ज़ी मिक्स करके वो खा नहीं सका और सुबह से घर से कुछ भी खा कर नहीं आया, तो इसीलिए उसको बहुत जोर से भूख लग गई है। हम लोग अब चले हैं नेक्स्ट पंडाल में, जो स्कार्बरो में ये सबसे बड़ा दुर्गा पूजा है। और देखिए बाहर पे कितना सारे लोग लाइन लगाकर माँ के दर्शन के लिए वेट कर रहा है। तो मेरा ऑप्शन था मैं भी ये लाइन लगाकर अंदर जाऊँ। टोरंटो जाने से मैं कोशिश करती हूँ इंडियन चाइनीज़ हक्का ख़रीदने के लिए। तो आज भी हम लोग इंडियन चाइनीज़ हक्का ढूंढ रही थी, लेकिन मिला नहीं। ये हम लोग जो रेस्टोरेंट में गए हैं, ये ओनर नेपाल का है, तो नेपाली चाइनीज़ हक्का इस थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन अच्छा लगा। So serious. So serious. Okay. क्योंकि खाना नहीं मिला बोल के। What? क्योंकि खाना नहीं है, खाना नहीं मिला राइट, इसीलिए। What do you mean? Thank you. Enjoy. Yes. वो अंधेरा है बोल का ऑटोमेटिक शायद। ऑन करो चेक। हम लोग खाना खाकर बाहर आ गए हैं। खाना टेस्टी था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है रेस्टोरेंट का जो स्टाफ है उन लोग का हॉस्पिटैलिटी। ये हॉस्पिटैलिटी मुझे बहुत ही पसंद आया है। और जैसे ही हम लोग बाहर आए हैं, कार का डोर मैं खोलने जाने वाली थी, तो तभी देखी इतना बड़ा सा एक मक्खी बैठा हुआ है, जो कि नहीं मुझे पहले दिखाया है। और ये मक्खी जैसा देखने है, लेकिन मक्खी तो है नहीं। और मैं हाथ से हटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है बाइट कर देगा या नहीं। फन इज़ ओवर। अभी हम लोग को घर वापस जाना पड़ रहा है, और उसी लिए अब हम लोग हाईवे लेकर बफेलो के लिए रवाना हो चुकी हूँ। आने के वक्त में थोड़ा सा हाईवे में एक्सीडेंट हो गया था, तो इसीलिए हम लोग का नहीं, किसी दूसरे कार से किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तो इसीलिए रोड थोड़ा सा जाम हो गया था। लेकिन आते वक्त बिल्कुल खाली। और मैं बैठे बैठे सोच रही थी, हम लोग जब छोटे थे, मैं जमशेदपुर से आई हूँ, और मेरे तीन मेरे इंक्लूडिंग मी इसे 3 बहनें और बहुत सारे नेबर्स के लड़कियां सब मिलकर हम लोग किस तरह से दुर्गा पूजा मनाते थे। सुबह सुबह नहाकर, नया कपड़ा पहनकर मंदिर में, राम मंदिर में जाकर पुष्पांजलि देते थे, और उसके बाद हम लोग निकल पड़ते थे सब मंदिर में। उसके सामने, मंदिरों के सामने में पंडाल होता था और दुर्गा पूजा होता था। उसमें हम लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था भोग खाना। भोग का जो वो स्वाद था, वो स्वाद तो सिर्फ दुर्गा पूजा के समय पे ही वो स्पेशल स्वाद। और पता नहीं, सब पंडाल में सेम टेस्ट, एक बहुत ही सुंदर सा टेस्ट। और उस समय में मिट्टी का हंडी में भोग दिया करता था और हम लोग खाते थे। उसके बाद 1-2 पंडाल में हम लोग भोग खाने के बाद और भोग नहीं लेते थे, हम लोग फिर जब दूसरा पंडाल में जाते थे, तब भोग छोड़ के हम लोग ये खाते थे, डोसा हुआ या एग रोल या बटाटा बड़ा या फुचका, इस तरह से चटपटा सा खाना हम लोग खाते थे। और कभी कभी हम लोग हिंदी मूवी भी देखने चले जाते थे।
इस समय हिंदी मूवी में लंबा तो लाइन नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने पसंद करता है पंडाल पंडाल में घूमना, लेकिन हम लोग कभी कभी हिंदी मूवी भी देख लेते थे। और जोगी न्यू दिल्ली से है, तो वो तो और भी मस्ती करके आया है। वो लोग बोलता है जो वो लोग जब दुर्गा पूजा में इन्वॉल्व होता था, वो लोग अपना कॉलोनी में दुर्गा पूजा होता था, शायद 10-11 फैमिली मिलकर पूजा होता था। और तो इसमें जोगी लोग इतना इन्वॉल्व होता था, जैसा माँ का मूर्ति खरीदना, फिर उधर से ट्रक में मूर्ति लाना, पूजा करना, उसके बाद फूल खरीदना, सुबह सुबह कहाँ कौन सा मंडी पे जाके वेजिटेबल्स खरीदना, फल खरीदना, फिर वो सब लाकर धोना, ये सब पूरा काम में ये लोग इन्वॉल्व होता था। तो दिन भर ये सब काम करने के बाद शाम के समय ये लोग कुछ नाटक वगैरह भी करता था। तो वो सब करके वो लोग सच में ये 3-4 दिन बहुत ही एंजॉय किया है। और अभी हम लोग वही सब बात घर पे कभी कभी डिस्कस करती हूँ। और हम लोग चाहते हैं अरमानी इधर पे बड़ा हो रहा है, तो इंडियन हेरिटेज से थोड़ा सा कनेक्ट रहने के लिए इस तरह जब भी फेस्टिवल होता है, तो मैं या जोगी दोनों ही चाहती हूँ अरमानी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने के लिए। देखिए आज संडे है, हम लोग घर पे बैठ भी सकते थे, और वो नहीं करके हम लोग गए। जाने से तो अच्छा मस्ती तो आता ही है, और अरमानी को भी अच्छा लगा। मैं सोची थी, देखिए हम लोग सब कोई इंडियन आउटफिट पहनी हूँ और अरमानी भी पहना है। मैं कुछ दिन पहले लक्ष्मी पूजा कर रही थी, तो उसको एक कुर्ता दी थी पहनने के लिए, लेकिन अरमानी ने बोला जो वो कुर्ता टाइट लग रहा है वो पहनेगा नहीं। लेकिन आज सुबह में जोगी ने एक कुर्ता अरमानी को निकाल के दिया है, और मैं देखी वॉच कर रही थी, अरमानी बहुत ही प्यार से पहन लिया। और जोगी ने एक वेस्ट पहना है जो अरमानी को पसंद आया है, और डैडी से मांगकर, और एक छोटा सा वेस्ट अरमानी ने भी पहना है। देखकर मुझे अच्छा लगा है। जो देखे इंडियन जब इंडियन इस तरह से गैदरेशन पे जाते हैं, तो बाहर का कपड़ा पहनने से अच्छा लगता है आप एथनिक आउटफिट पहने, जो देखने में अच्छा लगता है। और इस तरह का मौका बहुत ही कम मिलता है इंडियन कपड़ा पहना। तो जब भी कुछ भी मुझे मौका मिलता है, मैं तो पहन लेती हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा भी लगता है। देखिए बात करते करते हम लोग पहुँच गए बफेलो में। देखिए चेक पॉइंट में कितना भीड़ है। हम लोग जब यूएसए में एंटर कर रहे थे, तो पुलिस ऑफिसर का थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि भैया फ्राइडे कनाडा से आया था हमारे इधर पे घूमने के लिए, और संडे को हम लोग के साथ टोरंटो में पूजा देखने के लिए गया था, और फिर हमारे साथ ही फिर वापस आ गया है। तो पुलिस ऑफिसर ने पूछ रहा था ये कब यूएसए में एंटर किया, फिर आज कैसा करके गया, फिर वापस आ गया है। तो जोगी ने एक्सप्लेन किया, हम लोग सब कोई मिलकर इंडियन फेस्टिवल देखने गए थे, और कल सुबह यानी मंडे को भैया ने कनाडा वापस चले जाएगा। तो ये आंसर सुनकर ऑफिसर को ठीक लगा, और हम सभी को अंदर आने के लिए इजाज़त दे दिया। देखिए हम लोग इन ऑफिसरों के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, जो भी उन लोगों का डिसीजन होता है किसको बॉर्डर में एंटर करने देगा या नहीं देगा। आप लोग भी ज़रूर बोले किस तरह से आप लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बाय फॉर नाउ।